जय हिंद जय बिहार। विद्यार्थियों आप अच्छे ही होंगे। आपके लिए जो है आज अभिषेक सर जो है घोल या विलयन सॉल्यूशन चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका विस्तार पूर्वक जो है आज चर्चा करेंगे। और इससे निश्चित रूप से जो है बीपीएससी और एसआई में जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में रहता है, जिसमें एक तो आपका पीएच से रिलेटेड ही रहता है और दूसरा विलयन के जो है एग्जाम्पल से रहता है। इसलिए जो है काफी विस्तार पूर्वक आप लोगों को घोल या विलयन चैप्टर समझाएंगे। तो हम लोग समय को बचाते हुए चैप्टर की ओर चलते हैं। घोल या विलयन, पहले घोल या विलयन है क्या? तो ये जो घोल या विलयन है, इसमें 3 तरह का पदार्थ होता है। एक विलेय, दूसरा विलायक, तीसरा विलयन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो ये जो विलेय पदार्थ होता है, देखिए ये जो विलेय पदार्थ होता है, इसे समझने के लिए जो है हम लोग सिंपली एक बीकर लेते हैं। एक बीकर, ये देखिए ये जो है ये देखिए एक बीकर लिया गया। ये है एक बीकर, और ये जो एक बीकर है, इस बीकर में जो है ना 1000 ml जल भर लेते हैं। ये 1000 ml जल है, 1000 ml जल। तो आप जानते हैं मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। तो 1000 ml, 1000 ml कहने का अर्थ हो गया 1 लीटर, 1 लीटर। तो 1000 ml जल में यदि 250 ग्राम चीनी को यदि घोला जाए, तो चीनी को घोले जाने पर इसमें जो है 1000 ml जल है, 1 लीटर जल है, जिसमें 250 ग्राम चीनी को घोला गया। तो 250 ग्राम जो यूं चीनी को घोला जाएगा, तो ये तैयार होगा शरबत। ये शरबत तैयार होता है। तो इसमें ऑलरेडी ये तीनों पदार्थ जो है आपका क्लासिफाई हो गया। तीनों पदार्थ क्लासिफाई होने का अर्थ यह हुआ कि इसमें जो है आपका एग्जाम्पल है विलेय, विलेय, विलायक, विलायक, ये हो गया आपका सॉल्यूट, सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और तीसरा देखिए है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही हम लोग घोल या विलयन कहते हैं, विलयन, विलयन, या इसको आप घोल भी कह सकते हैं, घोल। तो पहले है क्या, इसे हम लोग समझते हैं। चूंकि ये जो है ना 250 ग्राम चीनी को घोला गया 1000 ml जल में, तो चूंकि जो घुला तो चीनी घुला, तो घुलने वाला पदार्थ ही विलेय है। तो आपका विलेय का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर जो है आपका ये चीनी। और जो अपने में घुला लेगा, तो जो अपने में घुला लेगा, तो घुलाया कौन? तो जो अपने में घुलाएगा। चूंकि जल अपने में इन्वॉल्व किया, किसको इन्वॉल्व किया? चीनी को। इसीलिए यहां पर जो चीनी है, ये आपका ये चीनी जो है ये विलेय हो गया, और जल अपने में घुलाया, तो यहां पर जल जो है ये एग्जाम्पल आपका हो गया जल किस चीज का? जल हो गया आपका विलायक का एग्जाम्पल। और जबकि ये दोनों से मिलकर, ये जल प्लस चीनी जब ये दोनों मिला, तो दोनों से मिलकर बना पदार्थ जिसको आप शरबत कह रहे हैं। तो ये जो है दुनिया का हर 2 पदार्थ से मिलकर तीसरा बना हुआ पदार्थ का कोई जरूरी नहीं कि नया नाम हो, लेकिन इसमें नया नाम हो रहा है। तो ये कहने का अर्थ है जो शरबत आप एग्जाम्पल जान रहे हैं, जो जल और चीनी दोनों से मिलकर बना है, तो यही पदार्थ है घोल या विलयन। तो इस तरह से विलेय, विलायक और विलयन आपका निश्चित रूप से 100% क्लियर होगा। यहां आगे चल के एग्जाम्पल में यह बताया भी गया है कि विलयन क्या है। तो विलयन एक समांग मिश्रण है।
बिलियन जो है होमो, या दिया गया है बिलियन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बिलियन एक समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण का अर्थ क्या होता है? बिलियन दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, समांग बिलियन और विसमांग बिलियन। तो समांग बिलियन की पहचान के लिए जो है यहाँ लिखा गया है कि 100 ग्राम जल में 5 ग्राम चीनी को घुलाकर यदि प्रयोग किया जाए तो इसमें कुछ खास कंडीशंस देखने को मिलता है। वह क्या कंडीशंस देखने को मिलता है? देखिए, ये पॉइंट नंबर जो है ये फर्स्ट दिया गया है, इसमें देखने को ये मिलता है बिलियन के किसी भी भाग का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, बिलियन के किसी भी भाग का जो घनत्व है वो एक समान होगा। बिलियन के किसी भी भाग का जो घनत्व है एक समान होगा। सेकेंड पॉइंट्स में यहां जो दिया गया है बिलियन के किसी भी भाग का मीठापन या खट्टापन एक जैसा होगा। यदि ये जो यहां दिया गया कि जल में हम लोग चीनी घोले तो चाहे वह पेंदी वाले भाग का टेस्ट करें, चाहे ऊपरी भाग का टेस्ट करें या मिडिल पॉइंट का टेस्ट करें, सभी भाग जब यदि रियली सॉल्यूशन बन चुका है तो सभी भाग का मीठापन, खट्टापन या जैसा भी टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट जो है एक समान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिलियन के सभी भाग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब अपवर्तनांक होगा, वो भी एक समान होगा। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो बताया जा रहा है कि बिलियन में जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर बिलियन के किसी भी भाग, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यहां लिखा गया बिलियन में माइक्रोस्कोप से देखने पर चीनी का कण दिखाई नहीं पड़ते हैं, अतः बिलियन समांग है। मतलब जब हम लोग ये जो है प्रयोग में जो बीकर में बना हुआ सॉल्यूशंस है उसको जब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें जो विलेय का कण है, सॉल्यूट का पार्टिकल है, वह दिखाई नहीं देता है। जैसे जल में यदि चीनी घुल जाएगा तो माइक्रोस्कोप से वह दिखाई नहीं देगा। इस तरह से जो है ये सभी जितने भी था ये समांगी बिलियन का, होमोजीनियस का ये पहचान था। इस तरह से यहां जो है छोटा सा एक डिफाइन करके बताया भी गया है कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है जिसमें किसी एक निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की अपेक्षिक मात्राएं एवं निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित होती है। यह जो है समांगी बिलियन का डिफिनीशन है। नेक्स्ट जो है आगे चलकर बताया जा रहा है कि ये बिलियन की विशेषताएं क्या है। तो बिलियन की विशेषता को बतलाने के लिए जो बताया गया, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट, किसी बिलियन में विलेय के कणों की त्रिज्या 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर से कम होती है, इसीलिए इन कणों को माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। जैसे जल में यदि चीनी घुल गया तो चीनी के पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं है। ये जो है बिलियन की विशेषता है। नेक्स्ट है बिलियन में विलेय कणों और विलायक में इस प्रकार वे घुल मिल जाते हैं, मतलब बिलियन में विलेय और विलायक एक दूसरे में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे से उसे अलग करना काफी मुश्किल है। यदि जल में चीनी घुल गया तो आदि दोनों को विभेद करना काफी जटिल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। तो इस तरह से ही आगे चल करके जो इसकी विशेषता है उसमें बताया गया कि बिलियन में जो उपस्थित विलेय के कण है वो छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं। यदि जल में चीनी घुल गया उसे हम लोग यदि चाय छन्नी में भी डालेंगे तो वह चीनी का पार्टिकल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल इतना सूक्ष्म हो चुका है कि वैसे छन्ना पात्र से भी वह आर पार हो जाएगा। सबसे लास्ट पॉइंट जो बताया जाता है कि बिलियन जो है अस्थाई और पारदर्शक होता है। तो ये सब सारी जो है विशेषताएं है बिलियन की। तो बिलियन की विशेषताएं में ये सब सारे को बताया गया। नेक्स्ट है बिलियन का वर्गीकरण। बिलियन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? बिलियन का वर्गीकरण के लिए जो है देखिए, बिलियन का वर्गीकरण जो है, कुछ बिलियन जो है अनेक प्रकार का होता है। बिलियन अनेक प्रकार का मतलब कहने का अर्थ है कि आप बिलियन को इस तरह से बना सकते हैं कि द्रव में ठोस। तो द्रव में ठोस का एग्जांपल नॉर्मली तौर पर आप लोग ये जानते हैं कि यदि ये जल है ना, तो यदि जल में चीनी को घोला गया, चाहे जल में नमक को घोला गया, तो ये जो है द्रव में ठोस का एग्जांपल है। और ये सुनने में समझने में आसान लग रहा होगा, लेकिन यह एग्जामिनेशन में ऐसा एग्जाम्पल आता है कि जल में सोडियम क्लोराइड का मिलना किस तरह का विलयन है, वहां दिया हो रहेगा ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, द्रव में ठोस, नन ऑफ दिस। तो ये द्रव में ठोस का एग्जाम्पल है, इसीलिए कि जल आपका लिक्विड अवस्था में है
और नमक सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड का डिफिनीशन यही ना है, दो सबस्टांस आर द शेप अनफिक्स्ड एंड वॉल्यूम फिक्स्ड इज कॉल्ड द लिक्विड। और सॉलिड का डिफिनीशन ये है कि दो सबस्टांस आर द शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड इज कॉल्ड द सॉलिड। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस है, और वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है वह द्रव है। तो जल में ये जो नमक को घोला गया, तो जल तो लिक्विड स्टेट का है, द्रव है, और उसमें जो नमक है वो सॉलिड स्टेट का हो गया। इसलिए आपका सही और करेक्ट आंसर होगा द्रव में ठोस विलयन, द्रव में ठोस का विलयन। इस तरह से जो है गैसीय अवस्था वाले भी कुछ विलयन बताया गया। गैस में गैस का विलयन, वायु या गैसों का मिश्रण। देखिए यहां जो है इसको दिखाया जा रहा है गैसीय अवस्था वाले मिश्रण, और यहां पर जो ये बताया गया कि यहां जो दिखा गैसीय अवस्था वाले विलयन, इसमें गैस का विलयन जो हुआ तो वायु या गैसों का मिश्रण एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से गैस में द्रव का विलयन है, वायु में जल का विलयन। नेक्स्ट दिया गया गैस में ठोस का विलयन, ये वायु में आयोडीन का विलयन। इस तरह से जो है, और नेक्स्ट आगे हम लोग बताते हैं इसका डिटेल्स। नेक्स्ट है द्रव अवस्था वाले विलयन। द्रव अवस्था वाले मतलब लिक्विड स्टेट का विलयन। लिक्विड स्टेट का विलयन में जो है यहां पे जो बताया जा रहा है, देखिए इसको देखिए द्रव अवस्था वाले में हो गया द्रव में गैस। द्रव में गैस जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, बेंजीन C6H6। इसी प्रकार से द्रव में द्रव का विलयन क्या होगा, द्रव में द्रव का होगा जैसे जल में अल्कोहल का मिलाना, जल में शराब का मिलाना, फिर इसी तरह से जल में नींबू का रस को मिलाना। इस तरह से ये सभी जितने भी एग्जाम्पल हैं ये द्रव में द्रव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द्रव में ठोस का उदाहरण। तो द्रव में ठोस का उदाहरण तो अभी ही बताया गया, जल में चीनी का विलयन, जल में नमक का विलयन। इस तरह का जो भी एग्जाम्पल आएंगे ये द्रव में ठोस का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चल करके बताया जा रहा है कि ठोस में गैस का, ठोस में गैस का ये एग्जाम्पल काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इसलिए कि ये जो है ठोस में गैस का हो जाएगा पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन। नेक्स्ट है ठोस में द्रव का विलयन। तो एथेलियम ठोस पदार्थ है, इसमें पारा जो Hg होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो थैलियम में पारा का विलयन। नेक्स्ट इसके बाद है ठोस में ठोस का विलयन। यदि निकेल में कोबाल्ट को मिलाया जाए, निकेल में कोबाल्ट को मिलाया जाए, सिल्वर में सोना को मिलाया जाए, या लेड ब्रोमाइड में लेड क्लोराइड को मिलाया जाए, इसी तरह से तांबा में यदि जस्ता को मिलाया जाए, तो इस तरह से तांबा में जस्ता को मिलाने से पीतल बनता है। इस तरह से जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक दूसरे के साथ मिश्रित किया जाएगा तो ये एग्जाम्पल ठोस में ठोस का विलयन होगा, और इस तरह से मिश्र धातु का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग विभिन्न अवस्था वाले विलयन को समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए विलयन तीन तरह का होता है, निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन। निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन। ये निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो विलयन को तीन प्रकार से बांटा गया, निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन, जिसमें विसमांग पदार्थ जो है वह दो प्रकार का होता है, एक निलंबन और दूसरा कोलाइड। जो हेट्रोजीनियस है वो दो प्रकार का होता है, निलंबन और कोलाइड, और जो समांग होता है वो होता है वास्तविक विलयन। तो ये निलंबन के पहचान या गुण क्या है, विलयन तीन तरह का हुआ। ये जो विलयन है, विलयन तीन प्रकार का होता है। पहला होता है निलंबन, निलंबन ये अंग्रेजी में होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन। और दूसरा होता है कोलाइड, कोलाइड का हिंदी इंग्लिश फारसी सब एक ही होता है, कोलाइड। और तीसरा होता है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन।
तो ये तीन तरह का हुआ। निलंबन का पहचान क्या है? निलंबन के बारे में बताया जाता है कि निलंबन दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांग मिश्रण होता है। ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस होता है और इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार अर्थात विलेय कण, उसमें जो विलेय कण है जिसको घोला गया उस पार्टिकल का आकार वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। उससे अधिक कहने का अर्थ हो गया 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻5 से अधिक हुआ। और ये जो निलंबन के बारे में और भी बताया था, निलंबन के परिक्षेपित कणों को, मतलब निलंबन में जो विलेय कण घुला हुआ है उसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका जो है ये अस्थायी होता है तथा इसमें स्वतः अलग होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा नदी का गंदा जल और वायु में धुआं। नदी का गंदा जल, यदि किसी बर्तन में आप गंदा जल को छोड़ दें तो घंटा 2 घंटा के बाद आप देखते होंगे बर्तन के निचले भाग में, पेंदी में, उसमें डस्ट मिट्टी जमा हो जाता है और जो प्यूरिफाई जल है, जो शुद्ध जल है, वो ऊपर की ओर हो जाता है। तो ये निलंबन का एग्जाम्पल है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड का पहचान भी आप जानना चाह रहे होंगे। तो कोलाइड का है ना कि कोलाइड भी जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण है। और कोलाइड के बारे में जो था, इसके प्रक्षेपित कणों का आकार, ये आकार में पूछता है ऑब्जेक्टिव, प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निलंबन में बताया था इसके कणों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि इसे देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इस तरह से निलंबन की और भी जो पहचान है, निलंबन के कण छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं। तो निलंबन के कण छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चमड़े की झिल्ली से आर पार नहीं आ जा सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, मान लिया जाए 2, 4, 5 दिन तक, इसका निलंबन का एग्जाम्पल होगा दूध, गोंद, रक्त, स्याही। तो मान लिया जाए गोंद, रक्त, स्याही ये सब तो पेय पदार्थ नहीं है, लेकिन दूध ऑलरेडी पेय पदार्थ है और दूध का कलर श्वेत उजला होता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति ऐसा हो कि 2, 4, 5, 10 दिन बिना भोजन के दूध पर ही केवल निर्भर रहे और दूध का कलर क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो यदि मान लिया जाए 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर अपने कैपेसिटी के अनुसार वो पर डे दूध पीता हो, तो दूध तो व्हाइट कलर का है। और दूध को यदि जनरल छन्ना पात्र में डालेंगे ऊपर से तो व्हाइट डालेंगे तो व्हाइट ही नीचे गिरेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यदि मान लिया जाए पर डे 2 लीटर, 4 लीटर या 5 लीटर पर डे दूध पी रहा है व्हाइट कलर का, तो क्या वो बॉडी में यदि रेगुलर जो है दूध पिएगा तो क्या वो व्हाइट कलर छोड़ देगा? संभव ही नहीं है। जब भी तो इस तरीका से यहां कहने का अर्थ यह हुआ कि ये समान छन्ना पात्र से तो आर पार हो जाएगा, लेकिन चमड़े की झिल्ली से आर पार संभव नहीं है। इस तरह से इसका जो है कोलाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूध, गोंद, रक्त, स्याही, ये जो है कोलाइड का एग्जाम्पल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और इससे निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन एएसआई में और बीपीएससी में एक ऑब्जेक्टिव इस एग्जाम्पल से ही आपका रहेगा। और तीसरा है विद्यार्थी वास्तविक सॉल्यूशन। वास्तविक सॉल्यूशन की ओर जो हम लोग बढ़ते हैं उसको देखिए। वास्तविक का जो ये पहचान है, वास्तविक में देखिए, वास्तविक विलयन में जो है हम लोग जब बढ़ते हैं तो इसका जो है विस्तार पूर्वक देखते हैं। वास्तविक विलयन की पहचान क्या है? रियल सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज रियल सॉल्यूशन? तो वास्तविक विलयन की पहचान में है कि वास्तविक विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, वास्तविक विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। साथ ही इसके जो कण है आणविक आकार वाले होते हैं और इसके कणों का आकार, वास्तविक विलयन के कणों का आकार अर्थात आणविक कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है वास्तविक में बताता है, वास्तविक विलयन इसके कण प्रक्षेपण कणों में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे से विभेद करना, अलग करना काफी मुश्किल है, जटिल है। वास्तविक विलयन के प्रक्षेपित कण छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं। यह सबसे अधिक अस्थायी और पारदर्शक होता है।
इसी प्रकार से इसका जो एग्जाम्पल है, जल में चीनी का विलयन होगा और जल में नमक का विलयन होगा। तो निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन, ये तीनों टॉपिक्स को आप 100% समझ गए होंगे और निश्चित रूप से इससे है जो है आपका प्रश्न रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलेयता पर ताप का प्रभाव। ये विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या होता है? तो विलेयता पर ताप के प्रभाव में जो बताया जाता है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। मतलब यदि पानी को गर्म कीजिएगा और चीनी को घुलाइएगा तो और अधिक घुलते जाएगा, लेकिन वही कोई गैसीय पदार्थ रहेगा और जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसकी विलेयता घटेगी, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहां पर जो बताया था, सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल, कुछ अपवाद भी है, जिसमें बताया था कुछ ऐसे भी पदार्थ है, ठोस पदार्थ हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। अर्थात एक गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक विलेय होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थी Na2SO4, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, इसको आप चूना जल भी बोलते हैं। इसी प्रकार से किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। जैसे यही कारण है कि गर्म जल में मछलियां जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि गर्म जल में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। अतः गर्म पदार्थ में जो है मतलब किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन का आबंध किस प्रकार से होता है? तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन का आबंध को समझने के लिए देखिए इसका विस्तार पूर्वक बताते हैं। देखिए ये जो लिखा गया ना CH3, ये लिखा गया CH3, देखिए CH3, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये OH है। अल्कोहल मतलब ये लिखा गया CH3OH और प्लस H2O, मतलब जल में ये मेथिल अल्कोहल को घोला गया, तो CH3OH 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 CH3OH, और ये अलग से ये जो है डायरेक्ट केवल मेथिल अल्कोहल है, लेकिन यहाँ जल और मेथिल अल्कोहल को परस्पर मिश्रित करने पर इसका अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन आपस में इस प्रकार संयोजित हो जाते हैं और विलयन बनाते हैं। जैसे देखिए ये H2O जो हुआ जल हो गया, ये हो गया आपका जल, और ये हो गया CH3OH, ये हो गया मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। तो जल में जब मेथिल अल्कोहल को मिलाया गया, इसी तरह फिर जल हुआ, फिर मेथिल अल्कोहल हुआ, इस प्रकार एक दूसरे में आबंधित होकर जो है बाउंडेशन का निर्माण करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप लोगों को आज जो है घोल या विलयन सॉल्यूशन चैप्टर्स में विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, निलंबन, कोलाइड, वास्तविक विलयन, विथ एग्जाम्पल पर, तथा विलयन पर, विलेयता पर जो है ताप का क्या प्रभाव होता है, ये सारे बताया गया। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और पूरे विस्तार पूर्वक चलेगा। आप निश्चित तौर पर 100% समझे होंगे और निश्चित तौर पे प्रश्न आपसे 100% सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।